तो दोस्तों प्रेजेंट टाइम 2044 चल रहा है, लेकिन अभी तक टेक्नोलॉजी में कुछ खास तरक्की नहीं हुई है। लेकिन 30 साल बाद टाइम मशीन का इन्वेंशन हो जाएगा जिसे सरकार तुरंत बैन कर देगी, इसके नेगेटिव रिप्रिकॉशंस देखते हुए। लेकिन भविष्य के माफिया लीडर इसका इस्तेमाल भविष्य में लोगों को मारने के लिए करेंगे, क्योंकि 2070s में ऐसी ट्रैकिंग टेक्नोलॉजी डेवलप हो जाएगी जिसकी वजह से किसी को मारकर सबूत मिटाना नामुमकिन हो जाएगा। इसलिए भविष्य के माफिया लीडर्स ने वर्तमान में कुछ गुंडों को हायर किया है जो भविष्य से भेजे लोगों को मारकर उनकी लाशों को ठिकाने लगाते हैं। इन्हीं क्रिमिनल्स को लूपर कहते हैं। लूपर्स को हत्या करने के बदले सिल्वर की प्लेट्स मिलती है। शिकार इनके सामने बंधे हाथों और ढके चेहरे के साथ आते हैं। इन लूपर्स को ये काम लेते वक्त कुछ शर्तें माननी पड़ती है, जिसमें सबसे जरूरी शर्त है कि अगर ये 30 सालों तक जिंदा रहे तो इनके 30 साल बाद के वर्जन को वापस पास्ट में भेजा जाएगा और इन्हें खुद अपने फ्यूचर सेल्फ को मारना पड़ेगा। अब शिकार का तो मुंह ढका होता है, इसलिए जब ये अपनी प्लेट्स लेने जाएंगे तो इन्हें सिल्वर की जगह गोल्ड प्लेट्स मिलेगी, जिससे इन्हें पता चलेगा कि इन्होंने अपना फ्यूचर सेल्फ मार दिया है। इसे ही अपना लूप बंद करना कहते हैं। इन सिंपल वर्ड्स, रिटायरमेंट। इन लोगों को इतना गोल्ड मिल जाता है जिससे ये अपने आने वाले 30 साल आराम से बिता सके। मूवी का मेन कैरेक्टर जो है, जिसका एक ही सपना है फ्रांस में सेटल होना। इसी सपने को पूरा करने के लिए भाई साहब सिल्वर इकट्ठा कर रहे हैं। एक रात जो का दोस्त और साथी लूपर सेट इसके घर आता है, वो भी खिड़की से। सेट बहुत डरा हुआ था। दरअसल उसके सामने उसका फ्यूचर सेल्फ आ गया था जिसे वो मार नहीं पाया, इसलिए एबे के गुंडे उसके पीछे पड़े हैं। एबे भविष्य से आया है जिसे यहाँ लूपर्स पर नजर रखने के लिए भेजा गया है। सेट जो के सामने गिड़गिड़ाता है कि वो उसे कहीं छुपा ले। जो उसे कारपेट के नीचे बने लॉकर में छुपा देता है। तभी एबे के गुंडे आ जाते हैं और जो को अपने साथ ले जाते हैं। एबे जो को धमकाता नहीं है, बल्कि उससे डील करता है कि या तो तुम अपने आधे सिल्वर मुझे दे दो या फिर अपना दोस्त। जो को कई साल लग गए सिल्वर कमाने में, इसलिए उसने दोस्त और सिल्वर के बीच सिल्वर को चुना। उसने एबे से कहा कि उसे मारना मत। एबे भी लाइक नहीं नहीं जो, तुम बेफिक्र होकर जाओ, हम सिर्फ सेट से पूछताछ करेंगे। इसके बाद सेट के फ्यूचर सेल्फ को भागते हुए दिखाते हैं। चचा के हाथ पर एकदम से किसी जगह का नाम गूंज जाता है जहाँ पर एबे उसे बुला रहा है। अचानक से बुढ़े सेट की एक उंगली गायब हो जाती है। धीरे धीरे उसकी बॉडी के सभी पार्ट्स गायब होने लगे। दरअसल उन्हें प्रेजेंट वाला सेट मिल गया था। उन्होंने सेट के बॉडी पार्ट्स निकालने शुरू कर दिए, जिससे फ्यूचर वाले सेट के बॉडी पार्ट्स भी अपने आप गायब हो गए। बेचारा वो जैसे तैसे दी हुई लोकेशन पर पहुंचा, वहां पर उसका काम तमाम कर दिया गया। अगले दिन जो को नए बंदे की सुपारी मिली। हमेशा की तरह जो ने बंदे का काम तमाम कर दिया था। जब वो अपना सिल्वर लेने गया तो उसे सिल्वर की जगह गोल्ड मिला। ये देखकर वो हक्का बक्का रह गया। जो ने अनजाने में अपने फ्यूचर सेल्फ को मारकर अपना ही लूप बंद कर दिया था। इसके बाद जो ने नई जिंदगी शुरू की। वैसे तो वो हमेशा से फ्रांस जाना चाहता था, पर न जाने क्यों किस्मत उसे शंघाई खींच लाई। अपनी बुरी आदतों और खराब लाइफ स्टाइल के चलते उसके पैसे तेजी से खत्म होने लगे। जो एक अव्वल दर्जे का चर्सी बन गया था। ऑल डे ही बी लाइक वक्त के तूफान से उसकी जिंदगी की नाव डगमगा रही थी। उसके सारे पैसे खत्म हो गए। जो ने फिर से बुराई का रास्ता अपनाया और यूं ही गोलियां बरसाते बरसाते बूढ़ा हो गया। तब जाके उसकी नाव को किनारा मिला जब वो उस लड़की से मिला जिसने उसकी जिंदगी बदल दी। उस खूबसूरत लड़की ने जो को जिंदगी का असली मतलब सिखाया। उसने जो को पूरी तरीके से बदल दिया। दोनों ने शादी भी कर ली, लेकिन किस्मत को उनकी खुशियां रास नहीं आई। रेनमेकर नाम के बड़े माफिया लीडर के कहने पर जो को पकड़ लिया गया और उसी के आगे उसके प्यार की हत्या कर दी गई। ये रेनमेकर ही था जो अभी लूपर्स को अतीत में भेजकर लूप क्लोज करवा रहा था। जो को भी ले जाया गया, मगर इस बार पासा उल्टा पड़ गया। जो सबको ठोक पीट कर टाइम मशीन में बैठ गया। इस बार सब कुछ अलग था। ओल्ड जो ने यंग जो को धर लिया। होश आने के बाद जो सीधा अपने अपार्टमेंट गया। उसने देखा कि उसके सिल्वर ऑलरेडी बाहर रखे हुए हैं। उनपे एक जलती हुई सिगरेट भी रखी थी, मतलब उसके अपार्टमेंट में कोई था। उसने शॉर्टकट से निकलने की कोशिश की। ओल्ड जो ने उसकी जान बचा ली। एबे के गुंडे शिकारी कुत्तों की तरह इनके पीछे लगे हुए थे। जब ओल्ड जो किसी कंपनी में घुसकर वहां के रिकॉर्ड्स खंगाल रहा था, तब अचानक उसके हाथ पर एक कैफे का नाम आ गया। ओल्ड जो भी लाइक इसे कोई छोटे नाम वाला कैफे नहीं मिला। ये दोनों कैफे में मिलते हैं जहां पर ओल्ड जो अपनी यंगर सेल्फ को अपनी लाइफ के बारे में बताता है। ओल्ड जो ने कहा कि तुम हमारे प्यार को बचा सकते हो, वो तुम्हारी जिंदगी बदल देगी, उसका प्यार तुम्हें एक दूसरा जन्म देगा। यंग जो भी लाइक तुम मुझे उस हुस्न परी की फोटो दिखाओ, मुझे वो जहाँ कहीं दिखेगी मैं मुंह फेर लूंगा। ओल्ड जो का सिर्फ एक ही मकसद है
अपनी बीवी को बचाना, और उसके लिए उसे रेनमेकर को मारना होगा जो अभी बच्चा है। भविष्य में वो सबसे बड़ा माफिया लीडर बनेगा और इसकी बीवी को भी मरवा देगा। ओल्ड जो के पास कुछ हॉस्पिटल रिकॉर्ड्स है जिनकी मदद से वो रेनमेकर तक पहुंच सकता है। इन रिकॉर्ड्स में 3 घर शामिल होते हैं। इन्हीं 3 घरों में से किसी एक में रेनमेकर रहता है। जब ओल्ड जो यंग जो को ये सब बता रहा होता है तभी एबे के आदमी वहां जाते हैं। ओल्ड जो सिचुएशन को हैंडल करता है, इतने में यंग जो ने पाला बदल लिया। ओल्ड जो पीछे से भागने में कामयाब होता है। इधर यंग जो को रियलाइज हुआ कि अब ये सब मेरे पीछे पड़ेंगे, इसलिए वो पहली फुर्सत में वहां से निकला। 2 रात से जो इन खेतों में भूखा प्यासा भटक रहा था। यहाँ खेतों के बीच में एक घर है जिसमें सारा अपने बेटे सिड के साथ रहती है। मैप में इस घर पर भी निशान लगा हुआ था। एक रात कोई आदमी सारा के घर की तरफ बढ़ता है जो उसे बचाने के लिए आता है, पर तभी उन्हें रियलाइज हुआ कि ये तो कोई पागल आदमी है। जो की हालत खराब थी इसलिए सारा उसका इलाज करती है। अगले दिन सारा उसे जाने के लिए कहती है। जो ने उससे मैप में बनी लोकेशन के बारे में पूछा तो सारा ने कहा कि हाँ ये मेरा ही घर है। मैप में ऊपर कुछ कोड लिखे थे जिन्हें देखते ही सारा ने जो को शूट कर दिया। हालांकि उसने जो को कंधे पे ही शूट किया था। जो ने उसे सब कुछ बता दिया सिवाय इसके कि जो भविष्य वाला आदमी उसके बेटे को मारने आएगा वो मैं ही हूँ। दूसरी तरफ ओल्ड जो को दिखाते हैं जो एक मासूम बच्चे को रेनमेकर समझकर मार देता है। हालांकि उसे इस सब का बाद में बहुत पछतावा भी होता है। सिड की माँ ने सिड को जो से बात करने के लिए मना किया था, फिर भी सिड उससे बात करता है। बातों में माँ का जिक्र छिड़ने पर सिड जो को बताता है कि सारा उसकी असली माँ नहीं है बल्कि वो एक झूठी है। उसने बताया कि मेरी माँ मर चुकी है और मैं उसे बचा नहीं पाया। इस सब के बारे में जो सारा से पूछता है तो वो कहती है कि सिड मेरा ही बेटा है। जब मैं 22 साल की थी तो ये पैदा हो गया था। मैं इसके लिए अपना लाइफ स्टाइल नहीं बदल पाई, इसलिए मैंने इसे अपनी बहन के यहाँ छोड़ दिया। सिड उसे ही अपनी असली माँ समझता है। जब सिड और सारा बोर्ड गेम खेल रहे होते हैं तो उनके बीच बहस हो जाती है, जिसकी वजह से सिड को गुस्सा आ गया और कमरे में सब कुछ हिलने लगा। इससे ये बात तो साफ थी कि सिड ही रेनमेकर है। दूसरी तरफ ओल्ड जो को दिखाते हैं जिसने दूसरा घर भी ढूंढ लिया। अगले दिन जो की तलाश करते हुए इनके घर एक आदमी आता है। सारा उससे कहती है कि मेरे पति और मेरा बेटा शहर गए हुए हैं। जो सोफे के पीछे छुपा होता है और सिड स्टेयर्स पर खड़ा होकर सब देखता रहता है। जो ने उसे ऊपर जाने के लिए कहा तो वो और नीचे आने लगा। सिड जो को अंडरग्राउंड टनल के रास्ते बाहर तक ले गया। अभी तो एबे का आदमी चला गया, मगर अगली सुबह जब जो उठता है तो देखता है कि जैसी ने सारा की खोपड़ी पर बंदूक तान रखी है। जो ने अपनी गन नीचे रख दी और सबको रिलैक्स होने के लिए कहा। उसने जैसी को सिल्वर का लालच दिया पर जैसी नहीं माना। तभी सिड स्टेयर्स से गिर गया। सब कुछ धीरे हो गया मानो वक्त थम गया हो। सारा ने जो को घर से बाहर निकाला। सिड गुस्से में इतनी तेज चिल्लाया कि सब चीज हवा में उड़ने लगी और जैसी के टुकड़े टुकड़े हो गए। दूसरी तरफ ओल्ड जो भी उस दूसरे घर वाले बच्चे को मारने पहुंच गया था, लेकिन यहाँ यंग जो ने देख लिया था कि सिड ही रेनमेकर है, इसलिए ओल्ड जो की मेमोरी में भी ये बात अपने आप आ गई। ओल्ड जो के लिए एबे के आदमियों ने उस घर में जाल बिछा रखा था। उन्होंने ओल्ड जो को पकड़ लिया और अपने साथ हेडक्वार्टर ले गए। इधर यंग जो अपनी गन लोड करता है रेनमेकर को मारने के लिए, क्योंकि उसने उसकी शक्तियां देखी। उसे भी लगने लगा था कि सिड भविष्य में अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल करेगा, लेकिन जब जो ने उसकी मासूम शक्ल देखी तो वो उसे मार नहीं पाया। हेडक्वार्टर में ओल्ड जो ने कत्लेआम मचा दिया था। एबे को खत्म कर वो उनका सारा गोल्ड एक वैन में लेकर आया। उसने यंग जो को कहा कि ये सारा गोल्ड ले जाओ और मजे से अपनी जिंदगी जियो, मेरे रास्ते में मत आओ। इसी बीच एबे का एक बंदा आ जाता है जो जिंदा बच गया था। जो से लड़ते हुए उसकी भी मौत हो गई। ओल्ड जो रेनमेकर को मारने निकल गया था। सारा ने कहा बेटा सर नीचे करो। सिड का कहना था कि कार रोको। जब सारा ने कार नहीं रोकी तो सिड ने अपनी शक्तियों से कार पलट दी। सारा और सिड खेत में भागते हैं। ओल्ड जो उन पर गोलियां चलाता है पर काफी डिस्टेंस होने की वजह से निशाना ठीक तरह से नहीं लग पा रहा था। एक गोली सिड के जबड़े को छूकर निकल जाती है, जिस वजह से सिड गुस्से से पागल हो जाता है। उसकी शक्तियों से वहाँ पे तूफान आ गया। इन सबके टुकड़े टुकड़े होने वाले थे, मगर सारा ने प्यार से सिड को शांत कर लिया। ओल्ड जो अभी भी उसे मारना चाहता था। सारा ने कहा तुम खेतों में चले जाओ बेटा। जो भी वहाँ पहुँच गया था। उसने देखा कि एक माँ अपने बेटे के लिए जान दे रही है और एक पति अपनी बीवी के लिए जान ले रहा है, और एक छोटा बच्चा अपनी माँ को अपनी आंखों के सामने मरते हुए देखेगा। एक नाराज
नाराज बच्चा जो सिर्फ और सिर्फ गलत रास्ता ही चुनेगा। ये एक चक्रव्यूह था जिसे जो ने तोड़ दिया। ना वो रहा और ना उसका फ्यूचर सेल्फ, सब कुछ ठहर गया। अब सारा की परवरिश में सिड कभी रेन मेकर नहीं बनेगा। ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है। एक लाइक तो बनता है जो की कुर्बानी के लिए। कैसी लगी आपको स्टोरी कमेंट में लिखकर जरूर बताइए। और भी ऐसी मूवी एक्सप्लेनेशंस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।